नमस्कार साथियों। आप सब में से कितने लोग ये सोचते हैं कि अगर आप फिर से स्कूल जा पाएँ या यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय जा पाएँ तो आप बहुत कुछ अलग से करोगे। आपके अंक भी अच्छे आएंगे, आपकी दोस्ती भी बढ़िया होगी और शायद आप जहाँ पर आज हो उससे कहीं ऊपर जा पाओ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अगर हम आज स्कूल चले जाएं, आज यूनिवर्सिटी चले जाएं, आज विद्यालय चले जाएं तो हम टॉप कर सकते हैं। हमारे पढ़ने का तरीका कुछ और ही होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ देख चुके हैं, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं और आपको कहीं ना कहीं एहसास है कि काश वो समय फिर से आए। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अब धनी हो गए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा कमा लिया है पर मम्मी पापा साथ में नहीं है, वो सोचते हैं कि शायद अगर हमारे काश माँ बाप साथ में होते तो हम उनका कुछ कर सकते थे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आती है कि काश समय पीछे जा सके, पर ऐसा हो नहीं सकता, वो काश आ नहीं सकता। पर उस बात से एक बात समझ में आती है कि जहाँ हम होते हैं उस समय हमको पता नहीं क्यों वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं दूसरी, और उसी समय कुछ उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसको हम देख नहीं पाते। जैसे अभी भी हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और जब ओल्ड एज आएगी तो हम कहेंगे कि काश अगर ये समय बाद में होता तो मैं अपने करियर के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देता। या फिर अभी भी हम अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में फिर हम सोचेंगे काश अगर मैं पहले होता तो बॉस के साथ साथ बच्चों और बीवी पे भी मैं ध्यान देता। तो इससे पहले कि देर हो, इससे पहले कि हमको फिर से एक बार काश कहना पड़े, एक बार ध्यान से सोचिए बैठ के कि ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और फिर उसके लिए समय का इंतज़ार मत कीजिए। सुबह से शीघ्रम, आज से ही, अभी से ही उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और नवंबर का जो बहुत ही विशेष महीना है उसका राशिफल कर्क राशि के लिए लेकर हाजिर हूँ। काफ़ी विशेष इसलिए है कि इस महीने शनि महाराज की चाल बदल रही है। शनि की चाल बदले वो तो विशेष होता ही है। वक्री हो रहे थे पिछले 3 महीने से, अब मार्गी हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपके अष्टम भाव में बैठ के हो रहे हैं, तो ढैया वाली बात है, तो और भी महत्वपूर्ण। एक और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि गुरु जो हैं, देव गुरु बृहस्पति और शुक्र जो ग्रह है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने अपनी राशियां बदल दी हैं। जो देव गुरु हैं वो तो वृषभ राशि में बैठे ही हैं, पर जो शुक्र हैं अब वो भी धनु राशि में आ गए हैं, गुरु की राशि में आ गए, तो उनका परिवर्तन हो गया। साथ में मंगल नीच के हो रहे हैं। अब नीच का होना वैसे तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, मेष राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि उनके राशि के ही स्वामी हो गए, पर कर्क वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्क राशि में ही नीच के होते हैं, तो आपकी राशि में ही मंगल नीच के रहेंगे पूरे महीने, तो उसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ साथ चलिए देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति, क्योंकि उसी के आधार पर हम देखने वाले हैं कि करियर है, शादी विवाह, हेल्थ है ना, धन है, पैसा है, प्रेम जीवन है, एजुकेशन है, आदि आदि जितने भी क्षेत्र हैं। तो देखिए, पहले भाव में ही मंगल नीच के कर्क राशि में, तृतीय भाव में केतु, पंचम भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग, शुभ संयोग बुध आदित्य योग, इसको अच्छा योग मानते हैं। बुध और आदित्य मतलब कि बुध और सूर्य का योग। शुक्र जो है आप देख सकते हो धनु राशि में है, गुरु की राशि में है, छठे भाव में, और गुरु जो है वो शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में है, 11वें भाव में। तो छठे और 11वें का परिवर्तन हो रहा है, बहुत स्ट्रांग योग बन रहा है ये। इसके साथ साथ शनि महाराज अष्टम भाव में अवश्य है, पर अब मार्गी हो रहे हैं, और राहु आपके भाग्य के भाव में चल रहे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट पर कि रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, मंगल का प्रथम भाव में आना आपके ऊपर प्रभाव अवश्य डालेगा। केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में नीच का हो जाए अच्छा नहीं मानते, तो केंद्र का स्वामी है, केंद्र में नीच का हो गया, बढ़िया तो नहीं मानते हैं। पहले भाव में मंगल है, तो क्रोध से बचिएगा, गुस्से से बचिएगा। अपनी ही गलती से, अपने ही किसी कर्म की वजह से आपके करियर में थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल आ सकता है। आपका कोई काम भले ही आप अनजाने में हो जाता है ना कई बार, उसकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि लोग थोड़ा बहुत डिसफेम वगैरह इस तरह का। पर यहाँ पर
एक और योग बन रहा है कि एक योग कारक ग्रह आपके लग्न में आ रहा है, मंगल। वो सिर्फ केंद्र के स्वामी नहीं है, वो त्रिकोण के भी स्वामी है, वो अपने आप में राजकारक हैं। और राजकारक योग अगर केंद्र में आ जाए वो तो राजा बना सकता है। तो ये भी योग है, ये भी योग है। डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में मंगल कैसे हैं। अगर अच्छे हुए तो ये समय आपका भाग्य भी बदल सकता है, आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकता है। वो समय आ गया है। जिनके मंगल अच्छे हैं, मंगल की दशा महादशा अच्छी है कि लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है इस मंगल की वजह से। पर इतना इजी नहीं होगा। नीच के हो रहे हैं मतलब नीचे से ऊपर आप जाओगे, डिफिकल्टी से होके रास्ता मिलेगा। एक दो बार प्रयास करके हो सकता है किसी काम में जहां आप प्रयास कर रहे हो आपको असफलता मिल रही हो या चीजें उस तरफ से नहीं जा रही हो और अचानक से कोई सफलता मिल जाए, क्योंकि मंगल सडननेस के भी कारक हैं। सडन आपके एजुकेशन का, नॉलेज का, विजडम का बहुत उसमें योगदान रह सकता है। आपकी संतान बहुत बढ़िया कर सकती है। आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के लिए भी महीना बढ़िया है। आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, सूझबूझ, बुद्धिमता, दूरदर्शिता की वजह से लोग आपको जानेंगे। इस तरह का योग भी यहाँ पर बनता है। क्रोध से बचना है, अधैर्यता से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और सप्तम भाव पर जो मंगल की दृष्टि है, तो अगर आपका स्पाउस, पार्टनर, सामने वाला व्यक्ति भी क्रोध में है, एंगर में है, तो उस समय रिएक्ट नहीं करना है, सोच समझ के बोलना है। इतना आप ध्यान रखेंगे। हनुमान जी की पूजा करते रहें, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद देखिए दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन गुरु और शुक्र का है। पर मंगल की दृष्टियों को देखें तो चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि घर, भूमि, वाहन आदि के लिए अच्छी मानी जाती है। माता के स्वास्थ्य में, माता के साथ रिश्तों में कुछ मतभेद रह सकता है। इसी तरह से जो मैरिज लाइफ है वहाँ भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यापार के मामले में भी मैं कहूँगा, जो बिजनेस में है ना, वहाँ पर भी कि थोड़ा उतार चढ़ाव, प्रयास ज़्यादा, रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं इस मंगल की दृष्टि की वजह से। उच्च की दृष्टि है, उतनी खराब नहीं है, तो ऐसा डरना भी नहीं है। पर हाँ, कहीं ना कहीं व्यापार के लिए महीने को बहुत बेस्ट नहीं कह सकते। और मैरिड लाइफ के लिए भी, सास ससुर की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। सास ससुर को लेके भी कुछ मतभेद हो सकते हैं, या उनके साथ आपके जीवन, उनसे आपका कुछ, जैसे कहते हैं ना, उनकी वजह से या उनकी खुद की लाइफ में कुछ दिक्कत रह सकती है। स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अष्टम में शनि जो है आयु को तो बढ़ाते हैं, ऐसी दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर हाँ कुछ पीड़ा, कुछ दर्द, कुछ इस तरह की चीज़ें दे देते हैं जब शनि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर हो। और आपकी अगर स्वास्थ्य दिक्कत चल रही हो तो उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद गुरु और शुक्र का परिवर्तन, छठे और 11 का परिवर्तन धन की दृष्टि से अच्छा है, जॉब की दृष्टि से अच्छा है, काम की दृष्टि से अच्छा है, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से अच्छा है। जॉब वगैरह लग सकता है, काम वगैरह मिल सकता है, कुछ इच्छा पूर्ति हो सकती है। पर स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। क्यों? 1 2 3 4 5 6, छठे से छठा होता है 11वां भाव। अब इन्हीं के बीच में परिवर्तन हो रहा, तो रोग, ऋण, शत्रु, मतलब लड़ाई झगड़े से बच के रहें। ऋण वगैरह लेना चाहते हैं तो शायद आपको मिल जाए, पर तभी ले जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका काम ही इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आप बैंक में काम करते हो तो मतलब कहीं ना कहीं ऋण से जुड़ा हुआ काम हो गया। आप हॉस्पिटल्स में काम करते हो तो रोगों से जुड़ा हुआ काम हो गया। और वकील, कहीं ना कहीं लॉ जो है ना, वकील वगैरह जो है, उनसे आप जुड़े हुए हो तो उस केस में ही आपके लिए बढ़िया है। उस केस में आपका प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है। छठा भाव जो है वो आपके नौकर वगैरह का भी है। ये जो छठा भाव है ये आपके घर में जो कुत्ता बिल्ली जो हम पालते हैं उनका भी है। तो अगर उससे संबंधित भी आपका काम है, कहीं ना कहीं आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, या जानवरों से, पशुपालन से, आप जानवरों के डॉक्टर हो, कुछ इस तरह का काम है, उस केस में भी ये अच्छा है। और जो 11वां भाव है ये फ्रेंड्स का है, दोस्तों का है, बड़े भाई बहनों का है, तो उनके साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें। आपका जो नेटवर्क सर्किल है वहाँ एक बैलेंस रखें थोड़ा सा। हो सकता है कोई पुराना दोस्त, कोई पुराने साथी से आपका कुछ थोड़ा बहुत मतभेद हो जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। अगर आप किसी NGO वगैरह से जुड़े हुए हो, आपका काम समाज से जुड़ा हुआ है, कुछ लोगों की आप सहायता करते हो, कहीं ना कहीं लोगों से
कुछ इस तरह का काम है, लोगों की भलाई के लिए आप कुछ कर रहे हो, लोगों को जॉब दिलाने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम है तो उसके लिए भी ये परिवर्तन अच्छा है। पर स्वास्थ्य की नज़र में हमको उसको ध्यान रखना है, वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट वही है, और रोग ऋण शत्रु से थोड़ा ख्याल रखना है। इसके बाद ये जो शुक्र यहाँ पर आए हैं परिवर्तन के साथ साथ ये एक और रिजल्ट देंगे कि चौथे का स्वामी छठे में आ रहा है, तो माता के साथ, माता से रिश्तों में ध्यान रखें। और आप ये भी कह सकते हो मन में थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं दुख का रहना, थोड़ा बहुत ये फील करना कि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरी फैमिली, या तो वास्तव में फैमिली में कोई दिक्कत है या फिर उनसे और आपके बीच में किसी मतभेद का होना, ये सब भी कई बार देखने को मिलता है जब फोर्थ लॉर्ड छठे में आता है। माता के साथ रिश्तों को बना के रखें। वहीं अगर हम गुरु की बात करते हैं तो 11th हाउस में अपने आप में गुरु बढ़िया हैं, अच्छे हैं, इच्छा पूर्ति करते हैं, संतान प्राप्ति कराते हैं, शादी विवाह के योग बनाते हैं। इसके साथ साथ ये आपको बड़े लोगों से मिलवाते हैं, किसी ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी उच्च पद पर हैं, जिनका काफ़ी नाम है। ये कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि अगर आप ये प्रयास करें कि आपके दोस्त बढ़ें, आपका नाम बढ़े और आपको ज़्यादा लोग जाने, आपको फेम मिले, आपका प्रयास फेम की डायरेक्शन में है, पर ये अपने आप आपके प्रति लोगों में जो बात, जैसे आपको जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क सर्किल से आपको करियर में भी लाभ हो सकता है, धन में भी लाभ हो सकता है। ये गुरु ये भी कह रहे हैं। अब इस गुरु की जो दृष्टि है अगर हम उसको देखते हैं तो इनकी ना 5वीं दृष्टि पर अगर आप ध्यान दोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये केतु पर पड़ रही है, तृतीय भाव पर पड़ रही है। आपके तृतीय भाव कम्युनिकेशन का होता है आपका। अगर आपका काम स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, IT, कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है जहाँ पर बहुत महीन महीन जो डिटेल्स होते हैं उसका भी महत्व है, तो उस केस में आपके काम के लिए गुरु बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पर फिर भी थोड़ा बहुत छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों को, पड़ोसियों के साथ रिश्तों को हमको बना के रखने की कोशिश करनी है। अपना कम्युनिकेशन में कभी कभी ऐसा सडन गैप आ सकता है, जो आप बोलना चाह रहे हो पर आपके, जैसे बोलते हैं ना, चाह तो रहे पर वो बात ना बीच बीच में कट जा रही है। इस तरह की चीज़ों की आपको देखने को अगर मिल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं केतु का रोल जो है यहाँ पर चल रहा है। वैसे केतु तृतीय भाव में नेगेटिव नहीं है, ना ही राहु का नवम भाव में इतना कोई बुरा रोल है, पर फिर भी जब नवम में राहु होते हैं तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको चोट आ सकती है, वो गिर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, उनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफिकल्टी यहाँ बैठ के राहु दे सकते हैं। धर्म का पालन करें, अपने परिवार में जो चीज़ें चलती आ रही हैं उनका सम्मान करें। आप बाहर के बारे में भी जानें, दूसरे धर्म, दूसरे कल्चर के बारे में भी जानना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं तो जाएं, पर अपने धर्म को पहले पूरी तरह से जान लें। कई बार बोलते हैं ना कि दूसरी तरफ की जो चीज़ है वो खूबसूरत लगती है, हो जरूरी नहीं है, तो पहले चेक कर लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये राहु यहाँ पे यही कह रहे हैं। पर ये राहु आपको बाहर ले जाने, विदेश ले जाने, या फिर आप अगर बाहर हैं ऑलरेडी तो ये राहु आपके लिए अच्छे हैं। अब विदेश में हैं, गल्फ कंट्रीज़ में हैं, अपनी मदरलैंड से दूर हैं, आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप किसी बाहर विदेश देश में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ जाके कुछ करियर के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी तरह से आप ना धर्म से जुड़ना चाहते हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च में हैं, उसमें फिर ये राहु आपकी मदद करने वाला है। इसके बाद शनि की बात करते हैं। देखिए शनि हो रहे हैं मार्गी, वैसे तो सबके लिए अच्छी बात है क्योंकि शनि जो है ना कर्म के देवता है, और जब वो वक्री चलते हैं तो किसी भी बड़े शुभ काम के लिए डिले होता है, देरी होती है, हम उसको करना चाहते हैं पर वो हो नहीं रहा होता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो अच्छी बात है कि शनि आपके मार्गी हो रहे हैं। अब आप नई चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। 12 तारीख को देव उत्पन्ना एकादशी और 15 तारीख से आपके शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं। 15 तारीख से ज़िंदगी फिर से एक सड़क पकड़ेगी, एक नई सड़क लेगी, एक रास्ते की तरफ चलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बढ़िया होगा। कहीं ना कहीं अगर 2-3 महीने से ट्राई करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो अब उसके होने की संभावना यहाँ से बढ़ रही है। पर चूंकि आपके लिए शनि अष्टम भाव में, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें। और आप ये भी कह सकते हो एफर्ट, हार्डवर्क की थोड़ी कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी। चीज़ें इतनी आसानी से तो नहीं मिलेंगी, भाग्य भी उतनी आसानी से साथ नहीं देगा। आप पिछले 2-2.5 साल से आप देख रहे होंगे कि करियर में भी एफर्ट थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, वाणी पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है, पर ये सबके साथ नहीं हो रहा है।
ये सबके साथ नहीं हो रहा है। अगर आपके शनि स्ट्रांग हैं, राजयोग में हैं, अच्छी दशा महादशा है, तो इतनी कुछ खास दिक्कत आने वाली नहीं है। जिनको आ रही है उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु केतु शनि चंद्रमा की दशा चल रही है और इनकी स्थिति कमजोर भी है, ये भी हमको ध्यान रखना है। पर हाँ, एज पर गोचर अष्टम भाव में शनि का गोचर उतना अच्छा तो नहीं मानते हैं, पर चूंकि अपनी राशि में है तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च में आपको रुचि करा सकते हैं, आपको फॉरेन विदेश ले जा सकते हैं। और किसी ऐसे काम में जो कहीं ना कहीं गुप्त है, जिसको पूरी तरह से लोग जानते नहीं हैं, जैसे टैरो है, ज्योतिष है, या कोई अल्टरनेटिव हीलिंग का काम है, तो उसमें आपको ये सफलता भी दिला सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव है, तो कार्य में मेहनत होगा, एफर्ट होगा, हार्डवर्क होगा। शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर है, परिवार के भाव पर है, तो या तो धन के मामले में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपका पैसा थोड़ा बहुत कहीं फंस रहा है, धीरे धीरे आप ला रहे हो, पूरी तरह आ नहीं पा रहा है, या फिर आपका जो परिवार है वहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है इस शनि की वजह से। और संतान के भाव पर दिक्कत है, तो संतान को लेकर आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का आपको रहता है कि आगे कैसे होगा, कैसे करेंगे। और अगर आप खुद स्टूडेंट हो तो पढ़ाई लिखाई में मेहनत, एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी आप कह सको कि पूरा प्रयास करने पे कुछ रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आएगा। ये भाव प्रेम का भी है। अब इस भाव में क्या हो रहा है, सूर्य और बुध मिल रहे हैं। इनमें से सूर्य जो है वो आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, धन के स्वामी है, परिवार के स्वामी है। और वहीं बुध की अगर आप बात करोगे तो वो 12वें और तृतीय भाव के स्वामी है, मतलब परिवार के ऊपर खर्च होगा, वाणी के ऊपर खर्च हो सकता है, आपका घर का जो काम है, बिजनेस है, वहाँ आपको कुछ देना पड़ सकता है, यात्राएं होंगी, ट्रैवल होगा। धन के मामले में थोड़ा सा ख्याल रखें। 12वें भाव का स्वामी पंचम में आ रहा, तो संतान के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर भी खर्च होने की संभावना है। प्रेमी प्रेमिका के ऊपर खर्च होना, आप अपनी पत्नी, प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड के साथ कहीं घूमने बाहर जा सकते हैं, इस तरह के भी योग हैं। ये जो है बुधादित्य योग बन रहा है। ओवरऑल बुधादित्य योग जो है ठीक ही है, ऐसी कोई खास दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं, बस थोड़ा खर्चा ये बढ़ाने वाला है, इस चीज़ को दिखा रहा है। पर ये कब बन रहा है, 16 तारीख के बाद। 16 से पहले ये सूर्य यहाँ पर रहेंगे। द्वितीय का स्वामी चौथे भाव में बैठा होता है, इसको अच्छा मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 12 तारीख से पहले, 16 तारीख से पहले, माफ़ कीजिएगा, घर जमीन आदि से आपको फ़ायदा हो सकता है। बस वाणी का आपको हल्का सा ख्याल रखना है। अपने परिवार को साथ में रह के चलेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि द्वितीय का स्वामी चौथे में भाई अच्छा ही हो गया, नीच का हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान जरूर हमको रखना है। ईगो का ध्यान रखना है, गुस्से का ध्यान रखना है, क्रोध में नहीं आना है, अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनको भी सम्मान करना है, उनका भी ख्याल रखना है। बस इतना ध्यान रखेंगे, सब बढ़िया रहेगा। राहु केतु की बात होगी, शुक्र की बात होगी, गुरु की बात होगी, शनि की बात होगी, मंगल की बात होगी, सारे ग्रहों की बात होगी। भाग्य तो बहुत तेजी से तो साथ नहीं देगा, इस राहु की वजह से एफर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। और स्वास्थ्य के नज़रिए से कहा जाए तो महीना ठीक ठीक ही है, बहुत बढ़िया नहीं है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों की तरफ देखें तो गोवर्धन है, दीपावली है, 1 तारीख की दीपावली, 2 तारीख का गोवर्धन है। इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 3 की भाई दूज, 7 की छठ पूजा है। सारे त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 तारीख को देव उत्थान एकादशी है, देव उठ रहे हैं, भगवान हरि विष्णु निद्रा से बाहर आएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण ही ये सब कुछ है, उन्हीं की मर्जी से सब कुछ होता भी है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो उनकी एनर्जी से ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए जब वो निद्रा से बाहर आते हैं तो शुभ चीज़ों की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं कोई शुभ काम करना है तो आप उसको 12 या 15 तारीख के बाद स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। 26 को उत्पन्ना एकादशी है, 1 तारीख को कार्तिक अमावस्या है, 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, 13 और 28 का प्रदोष व्रत है आपका, 29 की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय, 18 की संकष्टी और 16 की वृश्चिक संक्रांति है। जो सूर्य का परिवर्तन है वो 16 तारीख को होगा। तो ये था कर्क राशि के लिए नवंबर का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।